शिक्षक साथियों नमस्कार। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 की प्रगति रिपोर्ट भी देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो मेरे आई बटन पर इसकी लिंक मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, और मुझे आशा है कि आप 60% से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो शिक्षक साथियों आपको घबराना नहीं है। जो शेष मॉड्यूल हैं उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि किसी भी समस्या में न पड़ें और सरकार को ये न सो हो कि आप 60 से अधिक कम अंक पा रहे हैं, जिससे आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल टेक्निकल राम से में स्वागत है। दोस्तों, ऐसे ही मॉड्यूल के प्रश्नों को उत्तर या लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका शिक्षक साथियों इसका पहला प्रश्न है, जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन सेक्स यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित करता है। जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये नहीं, इसका ये सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं? ध्यान देना आपको, क्या सही नहीं है। तो इसका देखना है, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडरों के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा जेंडर पुरुषों महिलाओं के और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर दर्शाता है। और इनमें से ये नहीं रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को और चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़के लड़कियों दोनों के लिए सही है? ये दोनों के लिए सही है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। तो सभी हैं, स्वतंत्र भी होते हैं लड़के लड़कियां, मेहनती भी होते हैं लड़के लड़कियां, भावुक भी होते हैं। और इस सभी ये नहीं कहने का मतलब ही इसको ना करके आपको इसको भर देना सही। आगे चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? ध्यान देना आपको, लिंग भेद को नहीं दर्शाता है, इसको उत्तर देना है आपको। तो बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। बंटी और उसके दोस्त, यहाँ पुरुष है, उसके दोस्त भी पुरुष है, तो ये नहीं है। परिवार की रोटी कमाने वाला होने कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है, ये भी ठीक नहीं है। शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, ये सही है। शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने को दर्शाता है। तो साथ ही लिंग भेद को ये नहीं दर्शाता है शेफाली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। जेंडर मिथक नहीं, उनको तो निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर मिथक नहीं है? लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं, ये गलत है। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका उत्तर यही सही है, इस पर टिक करना है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी रूढ़वादिता है?
इसमें आपको बताना है। तो लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए। एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, तो लड़कों और पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, ये गलत है। लड़का पुरुष परिवार का पालन करता है। लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं। और लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। तो इसका आपको यहाँ लगाना है। आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? ध्यान देना, नहीं है। तो इसमें लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं, ये भी ठीक नहीं है। लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अपने देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रह चुकी हैं। मायावती भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में हैं जो दीदी हैं, वो भी नेतृत्व कर रही हैं, ममता बनर्जी जी। और इसमें है लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं, ये भी गलत है। इससे ये लड़कियों और महिलाओं को पतली और सुंदर होनी चाहिए, ये भी गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही ये बताना है। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी हैं। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती हैं, ये भी गलत है। महिलाओं के स्थान घर, ये भी गलत है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, जी हाँ यही ठीक है, इसी पर लगाइए। आगे चलिए। प्रश्न अगला है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। यौन, लिंग भेद, जेंडर या प्रतिसत्तात्मकता। यौन सेक्स, लिंग भेद, जेंडर और तो आपको ये जेंडर भर देना है। आगे चलना है। क्या यह कथन सही है कि राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? तो हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं, गलत है। हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर यौन सेक्स माना जाता है, नहीं वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह सक्षम हैं। दोस्तों यही सही है, ध्यान दीजिए दोस्तों। स्कोर 10/10 है।